देखो सक्सेस क्या है। सक्सेस जो है, अगर सक्सेस की बात करें तो हम लोग गणित में पढ़ते हैं ना, फंक्शन पढ़ते हैं, ना। तो सक्सेस इज द फंक्शन ऑफ क्लियर गोल। गोल कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अभी सबको बारी बारी समझाएंगे। गोल कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। सक्सेस इज द फंक्शन ऑफ क्लियर गोल। और इसके अलावा जो है गोल जब क्लियर होगा तो पैशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैशन भी होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, आग लगी होनी चाहिए कार्य करने के लिए, जुनून भी होना चाहिए। और जुनून हो तो कार्य भी तो करना चाहिए, तो हार्ड वर्क भी होना चाहिए, हार्ड वर्क भी होना चाहिए। और हार्ड वर्क रिक्शे वाली नहीं, हार्ड वर्क रिक्शा चलाने वाली नहीं, टेम्पो चलाने वाली नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। कैसा? स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो ये फंक्शन है सक्सेस का। सक्सेस इज द फंक्शन ऑफ क्लियर गोल, पैशन, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक व्यक्ति क्या हो जाता है? सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। अब ये कैसे? क्लियर गोल, एक एक चीज़ों को समझेंगे। क्लियर गोल क्या है? लक्ष्य एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य जो है आपका बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अब जैसे हम फुटबॉल का खिलाड़ी है तो उसको पता है कि हमारे विपरीत में एक गोल पोस्ट है। क्या है? गोल पोस्ट है, और उसी गोल पोस्ट में हमको फुटबॉल डालना है। तो उसका लक्ष्य क्लियर है ना फुटबॉल खिलाड़ी का। नहीं, अगर ये गोल पोस्ट नहीं होता तो फुटबॉल मारता रहता पूरे फील्ड में, कोई न जीतता न कोई हारता। लेकिन यही चीज़ जो है यहाँ जीवन में भी लागू होता है। आपका लक्ष्य बिल्कुल गोल पोस्ट की भांति दिखाई देना चाहिए, क्रिस्टल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देना चाहिए कि आपको जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है। ये जब देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आज आपको, बहुत ही मतलब लोग बताते हैं चीख चीख करके, लेकिन ये अनुभव तब होता है जब व्यक्ति स्वयं कार्य करता है। नहीं करता है तब तक तो उसे लगता है हवाबाजी है, कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन आप ठान लो, काम करने लगोगे ना, उस दिन ऊपर वाला भी बिल्कुल रास्ता दिखाता चला जाता है। कैसे भी परिस्थितियां आए, जब आप कोई अच्छा काम करते हो ना तो ऊपर वाला चेक करता है, भेजता है, अपने दूतों को भेजता है चेक करने के लिए कि जाओ चेक करो ये व्यक्ति क्या उस लायक है। मैं तुम्हारे लिए वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कल को तुम सक्सेस होगे तो सीना तान करके मैं कह पाऊँगा कि हमारे बच्चे हैं ये, हमने इनको सिखाया है, हमने इनको शिक्षित किया है। और जहाँ भी जाओगे तो मेरा नाम लोगे कि नहीं लोगे? गुरुजी, प्रजापति गुरुजी ने शिक्षा दी थी तो आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर। ये मेहनत सिर्फ जो है जो करने वाला है उसी को पता है कितना मेहनत। सचिन तेंदुलकर जो है जब वो छक्के चौके लगाता था फील्ड में जाकर के, तो सिर्फ हमको वही दिखाई देता था कि छक्के चौके लगा रहा है। लेकिन वो रात रात भर जब पंखों में जो है बॉल को बांध करके बैटिंग किया करता था, और उसके साथी सो रहे, लेकिन वो अपने होटल में पंखों में जो है बांध करके बॉल को बैटिंग किया करता था, तब जाकर सवेरे छक्के चौके मारता था। हर व्यक्ति जो भी सक्सेस हुआ है उसके पीछे यही चीज़ है, कठिन मेहनत है। बिना कठिन मेहनत के कोई सक्सेस नहीं हुआ जीवन में, समझ लेना। कोई शॉर्टकट नहीं सफलता का, बिल्कुल नहीं है शॉर्टकट, मान के चलो। जो एक आध सफल हो जाते हैं शॉर्टकट में, वो टिक नहीं पाते हैं, वो टिक नहीं पाएंगे। वो कहीं ना कहीं ऐसी झंझावत, ऐसा आंधी तूफान आएगा जीवन में कि वो बहा ले जाएगा उनको, उनकी सफलता बह जाएगी। तो इसीलिए क्लियर गोल होना चाहिए और पैशन जुनून होना चाहिए, आग लगी होनी चाहिए। और इसके अलावा एक जो है पेशेंस भी होना चाहिए। पैशन के साथ साथ में पेशेंस भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। पेशेंस और पैशन दोनों चीज़ होना चाहिए धैर्य के साथ। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो, मान लो जैसे ग्रेजुएशन के बाद जो है आप जो है फाइटिंग में आओगे किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो IAS की हो, चाहे PCS की हो, चाहे अन्य परीक्षाओं के लिए। तो जब फाइटिंग में आओगे तो हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। लेकिन आपका अगर गोल क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, तो आपको पैशन, आपके अंदर आग तो लगी है कि हमको ये लेना है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा, ठीक, तभी सक्सेस मिलेगा। और हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, बिना हार्ड वर्क का कुछ नहीं होगा। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो स्मार्टली पढ़ना होगा, स्मार्टली तरीके से पढ़ना होगा। आप इस तरीके से पढ़ो कि जो आपका प्रतिद्वंदी है उससे जो है 2 कदम आगे चल करके, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है समाज में। हर साल जो है नए ग्रेजुएट लाखों की संख्या में अपने प्रदेश में निकलते हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों ग्रेजुएट जो है हर साल निकलते हैं। तो आपने अगर 1 साल डिले किया तो आप लाखों की भीड़ में और पीछे हो जाते हो। इसलिए अपने जीवन के समय का सदुपयोग करना है हमको, और स्मार्टली करना है। जो तरीके हैं वो सब हम बताते रहते हैं बीच में, कैसे कैसे पढ़ना है। तो उन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पढ़ते रहोगे तो देखो, नौकरियां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
कोई भी नौकरी ले सकते हो, चाहे आप जो है इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, चाहे मेडिकल में जाना चाहते हो, चाहे आप जो है MBA करना चाहते हो, हर चीज़ में सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। बस आपको जो है 20% वाले भीड़ में आना है। 80% तो भीड़ ना अनायास होती है, इसमें जो है सिर्फ 80% में सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो कामचोर होते हैं, जिनको पता नहीं है, गोल नहीं पता है, जिनके पास आग नहीं लगी हुई है, और हार्ड वर्क नहीं करते, वो सब 80% में है। तो इनमें से निकल करके 20% में आपको आना पड़ेगा। ये हर जगह काम करता है, 80-20 का रेशियो हर जगह काम करता है। 20% में आप आओगे, कठोर मेहनत करोगे, कठिन मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, स्मार्टली वर्क करोगे, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सफलता के ये कुछ सूत्र थे, कुछ लक्ष्य वो थे। अब हर कोई जो भी सक्सेस हो जाता है, आता है स्टेज पे बोलता है, चिल्लाता है, लोग तालियां पीटते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं, आग लगती है, उस समय तो आग लगेगी, फिर बाद में, लेकिन आप उसकी बात को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी सक्सेस व्यक्ति की बातों को जब आप सुनते हो तो उसे आत्मसात करके और अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। डेली भाई किसी मोटिवेटर से, हमें यूट्यूब से जो है मोटिवेट नहीं होना है, हमें खुद से मोटिवेट होना है। हमारा मतलब छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, ये नहीं कि बहुत बड़ा लक्ष्य बना रहे हैं। आज का लक्ष्य बनाओ, डेली का लक्ष्य बनाओ कि आज हमको एक चैप्टर पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ना है। जब डेली का लक्ष्य आप टुकड़ों में लक्ष्य बांट करके पढ़ोगे ना, तो बड़े लक्ष्य तो क्रैक हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया। और समय ऐसे बीत जाता है, पता नहीं चला। हम पढ़ा रहे हैं, पिछले 7 महीने से पढ़ा रहे हैं, और तब से लगभग आधा, मतलब 1/3 तो कोर्स हमने पूरा करा दिया है। और ये जो है फाउंडेशन कोर्स है, 3 साल टाइम लगता है पूरा IAS का पूरा, या कोई भी सिलेबस कराने में, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सामान्य अध्ययन के 7-8 सब्जेक्ट हैं, उस सारे कराने में पूरा 3 साल का समय लगता है। और ऐसे ही समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, और पूरा सारा तैयार हो जाएगा तुम्हारा जो है, चाहे आपका जो है संविधान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे विज्ञान के पोर्शन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे भूगोल हो। ठीक है, ये सारे पोर्शन और ऐसे तैयार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जब आप यहाँ से तैयारी करके जब फाइनली अपने आप को जो है शेप आकार दे रहे होगे, कंपटीशन लायक, उस लायक जो है आपकी जो एजुकेशन, वो क्वालिफिकेशन होगी कि आप अब जो है परीक्षा में बैठने लायक हो गए, आपके पास वो डिग्री है, तो फिर चुटकी बजाते ही पहले या दूसरे प्रयास में ही सिलेक्शन हो जाता है। अब टीना डाबी जैसे लोग जो है पहले दूसरे प्रयास में टॉप कर जाती हैं, तो तुम्हें लगता है कि अरे मतलब उसका लक अच्छा था, टॉप कर गया। अरे उससे पूछो, वो तो इंटर से ही पढ़ रही थी, उसके घर में उसकी मम्मी पापा ने पूरा जो है बलिदान किया था अपनी बेटी के लिए। मम्मी पापा ने, मतलब मम्मी उसकी नोट्स बनाती थी टीना डाबी के लिए कि बेटा ये इतना पोर्शन नोट्स में बना रहा हूँ, इसको तुम पढ़ो। तो हमको दिखाई दे रहा है कि उसने पहले प्रयास में टॉप कर दिया था, लेकिन उसके पीछे जाकर देखो, उसके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि जो है उसने बस आया, परीक्षा में आई और बैठ गई और करके चली गई, टॉप करके चली गई। पर्दे के पीछे उसको देखना पड़ेगा आपको। तो पर्दे के पीछे की चीज़ जो छिपा हुआ है, सफलता के सक्सेस का जो राज छिपा है पीछे, उसको देखना जरूरी होता है। किसी भी सक्सेसर का, किसी भी जो सक्सेस हुआ अपनी लाइफ में, उसने अपने मतलब जो उसका गुमनामी जीवन था, उस जीवन में उसने क्या किया। भाई सफल हो जाता तो चमक जाता है। टीना डाबी को हम लोग कोई नहीं जानते, अगर वो टॉप में नहीं आती लिस्ट में, 100 बिलो 100 हो जाती, कहीं बन के IAS बन करके कहीं अपना नौकरी कर रही होती, लेकिन टॉप कर गई, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में लोग उसको जान गए। तो लेकिन जब उसकी बैकग्राउंड है, जो उसका नेपथ्य है, उसने अपने गुमनामी जीवन में जो हम नहीं जानते थे क्या किया है, जब उसे हम जान जाएंगे तो वो हमारे मोटिवेशन का जो है मुख्य धार होगा। वहीं से मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा, टीना डाबी की मम्मी जो है नोट्स बना कर देती थी, मम्मी जो है दिन रात मेहनत करती थी, मोटी जितना बेटी माँ, उनका इंटरव्यू आया था, जितने घंटे बेटी पढ़ रही उतने घंटे माँ पढ़ रही, सिर्फ बेटी को IAS बनाने के लिए। ऐसे गार्जियन होने चाहिए। ऐसे गार्जियन तब होंगे आपके जब आप दिखाओगे अपने मम्मी पापा को कि हमें जो है करना है ये चीज़, तो आपके माँ बाप भी सब काम छुड़वा करके कहेंगे बेटी या बेटा तुम जो है यही काम करो और तुम्हें लक्ष्य पाना है। हम यहाँ पर कहते हैं ना बच्चे नालायक हैं, बच्चे शैतान हैं। अरे नालायक तो हम हैं जो बच्चों को सही रास्ते पर नहीं ला पा रहे हैं। तो बच्चे नालायक नहीं होते, बच्चे की एनर्जी जो होती है वो उम्र ऐसा होता है कि इस उम्र में बच्चे जो है शैतानी करते ही करते हैं। हम भी तो करते थे, जब हम बच्चे थे तो हम भी करते थे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो है नहीं करते हो। लेकिन उनको शेप देना है, उनको आकार देना है कि उनकी जो एनर्जी है, जो उनका उत्साह है, सही डायरेक्शन में जाए, अच्छे डायरेक्शन में जाना चाहिए। गलत डायरेक्शन में जाएगा तो विध्वंस करेंगे, सही डायरेक्शन में जाएगा तो निर्माण करेंगे।
तो इसलिए एनर्जी का सही डायरेक्शन में बच्चों का ले जाने का काम एक गुरु का होता है, एक टीचर का होता है। तभी जा करके निर्माण होगा, तभी सृजन होगा।